हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स और रीजनिंग में क्लास में जो मैं आप लोग को रेगुलर बेस्ड में जो क्लास दे रहा हूं, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्लास में मैं आज पुनः आप लोग के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और यह एग्जाम देख रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, जो एग्जाम आपका हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में 16/11/2018 के। इसी से क्वेश्चंस में आज आप लोग को बताएंगे जो मैथ्स और रीजनिंग का क्लास होगा। इस शिफ्ट का मैं क्वेश्चन आज 2 क्लास में कंप्लीट करूंगा। आज बताएंगे क्लास में, कुछ क्वेश्चंस बच जाएगा जो कल क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को लगातार देखिए। और जो स्टूडेंट्स इस क्लास से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को लाइक करना और कमेंट करना मत भूला कीजिए। सबसे पहले आप लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया है। यानी गुणनखंड के रूल से दिया गया है और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, a गुना b गुना c बराबर 36 और b गुना c गुना d बराबर 48 और c गुना d गुना a बराबर 324 और d गुना a गुना b बराबर 18। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a गुना b गुना c गुना d बराबर 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहली बात ये है कि ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आप लोग के सामने मिलता है तो आप माइंड लगाइए कि अगर हम इसमें इससे डिवाइड देते हैं तो b और c आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर मान लिया 12 से कैंसिल करते हैं तो 12 के 36 बच्चों के 48। ठीक है, अब बताइए कि a का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा और d का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर आप इसमें इससे डिवाइड देते हैं तो d और a और d और a कैंसिल, 18 एकम 18, 18 गुना 18 कीजिएगा तो 324 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा c का वैल्यू d हो जाएगा 18 और b का वैल्यू 1 हो जाएगा। आप इसमें ABCD का वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। a का वैल्यू आपका कितना है 3, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू आपका 18 और d का वैल्यू 4। तो 18 के 54 गुने 4 कर दीजिए तो 4 चौके 16 के 6 बैलेंस 1 बचेगा और 5 चौके 20 और 1 21, 216 आपका आंसर होगा। ऑप्शन संख्या ए में जो आपका आंसर दिया गया है 216 दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन मिलता है वो घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आराम से बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाया जाता है इस टाइप से। ठीक है, आज का सेकेंड क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंप्लीफिकेशन से है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपका बोर्डमास का रूल का फॉलो दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को बहुत सारे एग्जाम में देखे पूछता भी है। जैसे देखिए क्वेश्चन से दिया गया है 15 5 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2, ये क्वेश्चन है। इसका वैल्यू आपका दिया गया है ऑप्शन में 16, 15, 10 और 12। तो ऐसे क्वेश्चन जहां भी मिले आप लोग को तो सबसे पहले आप छोटी कोष्ठ का क्रिया कीजिए। अगर मान लिया जाए छोटी कोष्ठ के बाद भी अगर एक कोष्ठ आपका दिया हुआ रहेगा बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले आप बार ब्रैकेट का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मंझली कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे, बहुत इजी आपका सॉल्यूशन होगा। जैसे देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 5 में से 5 जाएगा तो 0। तो आपका आ जाएगा 15 माइनस 0 बराबर 15। बताइए कितना इजी है, बिना कलम उठाए ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। 15 आपका आंसर होगा, ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। तीसरा जो दिया गया है रीजनिंग से दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। C G L P U Y व्हाट, और आपके पास ऑप्शन में T K D और B। तो देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन सीरीज से आ जाए और ये अल्फाबेटिकल सीरीज से दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही मिलता है तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल नंबर को माइंड में रखा कीजिए। जैसे देखिए ये आपका तीसरा स्थान पे होता है, G 7वां स्थान पे, L आपका J K L 12 स्थान पे, P आपका 16, U आपका 21, Y आपका 25। ठीक है, तो देखिए 3 के बाद ये 4 जोड़ दिया तो 7, 7 और 12, तो 7 5 12, 12 6 12 और 4 16 और 16 5 21,
21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 का मतलब 26 और 4 30, यानी डी आपका आंसर होगा। आपका ऑप्शन में डी दिया गया है, ऑप्शन संख्या सी में। ठीक है, 30 का मतलब डी, 26 और 4 30 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह आपका क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन आपको दो टाइप से पढ़ने को मिलता होगा, सॉलिड और प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर में आपको ये टाइप मिलता होगा, एक वर्ग का है, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे को 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, जैसे ये वर्ग हो गया आपका, ये एक वर्ग हो गया और एक आपका बड़ा वर्ग हो गया। इसका विकर्ण पूछा गया है क्या होगा, जबकि दोनों वर्ग का परिमाप दिया गया है, परिमिति, एक का 32 है एक का 24 है। इसका अगर मान लिया जाए कि 32 मीटर है और इसका 24 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो अगर यहां से आपको भुजा निकल जाती है तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। ये भुजा का वैल्यू हम बैठा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका परिमाप होता है 4 गुने भुजा बराबर 32, तो ए बराबर आपका 8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 गुने भुजा बराबर 24, तो ए बराबर आपका 6 चौके 24 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो भुजा आपका हो जाएगा √100 बराबर 10। ठीक है, और आपको विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, √2 इंटू 10 बराबर 10, √2 आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर देख रहे होंगे, 10 √2 दिया गया है ऑप्शन संख्या सी में। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुत इजी वे में क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इजी है। यानी क्वेश्चन कहता है कि एक 20 cm व्यास वाले एक वृत्त में 16 cm लंबी चाप काटी जाती है, तो वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी बताएं। एक 20 cm व्यास वाले 16 cm चाप काटी जाती है, यही 16 cm आपका चाप दिया गया है, जबकि व्यास आपका दिया गया है 20 cm, तो त्रिज्या आपका 10 हो जाएगा, यह भी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी बताएं। अगर मान लिया जाए O है, A है और B है, यही आपकी दूरी निकालना है, जबकि चाप की लंबाई आपका दिया गया है 16 cm लंबी है, तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई निकालना है, तो √100 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा आपका, और 8 का स्क्वायर 64। 100 में से 64 को घटाइएगा तो 36 प्राप्त होगा, इसका वैल्यू 6, तो 6 cm आपका आंसर होगा, जो आपकी ऑप्शन संख्या बी में दिया गया है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, समान है। उपरोक्त वर्णित त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की भुजा का अनुपात निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो बताइए कि समबाहु त्रिभुज ये आपका हो गया और ये आपका वर्ग हो गया। समबाहु त्रिभुज को ए बी सी मानिए और ए बी सी और डी मानिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा को सभी को ए मान लेते हैं क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसकी भुजा को हम एक्स मान लेते हैं, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, सॉरी सिर्फ भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला गया है, कहता है कि उपरोक्त वर्णित त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की एक भुजा का अनुपात ज्ञात करना है। तो बताइए, इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, भुजा को x मान लेते हैं, तो आपको जो ज्ञात करना है ऊंचाई अनुपात x निकालना है, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की भुजा का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो बताइए, ये बताइए आप कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, √3/2 गुने भुजा होता है और इसका ऊंचाई को x मानते हैं। ठीक है, अब ये आप बताइए कि यहां से आप a और x स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी आप a² निकालिएगा तो 4/√3 प्राप्त होगा। अगर स्क्वायर को यहां से हटाते हैं आप तो रूट्स में चला जाएगा,
ठीक है, रूट में आपका चला जाएगा। या आपको यहां ऐसा कर दीजिए कि यहाँ का स्क्वायर अब यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ आपका 3/4a² और यहाँ आपका x² हो जाएगा। अब बताइए कि अगर हम x² का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, x² बराबर हो जाएगा √3a²/4। ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिया गया है x² का वैल्यू, तो यहाँ √3/4 गुना a² और x² की जगह पर √3/4 गुना a², आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप 3:√3 होगा, √3 कम √3, √3 से का आंसर, यानी √3:1 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन संख्या आपको दिया गया है बी में। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड लगाना है लेकिन बहुत इजी है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह इस प्रकार से है, कहता है यह क्वेश्चन जो आपका दिया गया है माध्य से दिया गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 प्रेक्षणों का माध्य 30 है। यदि 2 प्रेक्षण गलती से 28 और 12 के स्थान पर 30 और 15 लिए गए हो तो सही माध्य ज्ञात करना है। तो बताइए कि 100 प्रेक्षण का माध्य 30 दिया गया है, तो 100 गुना 30 कर दीजिए। अब 28 और 12 के स्थान पर 30 और 15 लिया गया है, तो 28 और 12 को जोड़ दीजिए और उसमें से 30 और 15 लिया गया है। तो बताइए कि 28 की जगह पर 30 लिया गया है और 12 की जगह पर 15 लिया गया है, तो नया औसत, सही औसत पूछा गया है। तो 28 आपको लिखना चाहिए था, आप लिख दिए 30, तो जो 2 ज्यादा लिखे हैं, तो जब आप ज्यादा लिखिएगा तो पहले में से आप घटाइएगा। ठीक है, तो ये आपका 3000 हो जाएगा, उसमें से 2 घटा दीजिए। अब आप बताइए कि आपको 12 लिखना चाहिए था, आप लिखे हैं 15, तो आप कितना ज्यादा लिखे हैं 3, तो फिर 3 घटा दीजिए और बट्टा आपका हो जाएगा, कितना संख्या है, प्रेक्षण है 100 प्रेक्षण, तो बट्टा में 100 हो जाएगा। आप बताइए कि 3000 में से 5 को घटाइएगा तो 2995 बचेगा और बट्टा आपका 100, यानी 29.95 आपका सही औसत होगा, जो ऑप्शन संख्या दिया गया है आपका डी में। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क साइन करेंगे और जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दे रहे क्वेश्चंस को होमवर्क। क्वेश्चन कहता है कि अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर एक व्यक्ति अपने ऑफिस 10 मिनट देर से पहुंचता है। उस व्यक्ति के घर से उसके ऑफिस तक की दूरी तय करने में लगने वाले सामान्य समय की गणना करें। आपके पास ऑप्शन है 30 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट और 40 मिनट। ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग से बनेगा और ऐसे क्वेश्चंस आप लगातार देखते रहिए। मैं आप लोग को लगातार पढ़ा रहा हूं और पर डे आपका रीजनिंग और मैथ्स का क्लास दे रहा हूं। जो मैथ्स में क्लास चल रहा है उसका टॉपिक का नाम है ट्रेन। मॉर्निंग में हमेशा एक वीडियो अपलोड होता है उस ट्रेन का, और रीजनिंग में डायरेक्शन जो पैकेज से मैं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अगला क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।